डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरा अंतराल मॉडल, ड्यूअल गैप मॉडल। चैनरी तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के दो अथवा द्वैत या दोहरे अंतरालों की धारणा को विकसित किया। इस संबंध में उन्होंने मत व्यक्त किया कि बचत अंतराल तथा विदेशी विनिमय अंतराल अल्प विकसित देशों में वृद्धि दर के लक्ष्य प्राप्त करने के दो भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र गतिरोध हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए चैनरी विदेशी सहायता को इन दोनों अंतरालों की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। उन्होंने अंतरालों के आंकड़ों की गणना करने के लिए दिए हुए पूंजी उत्पाद अनुपात के साथ अर्थव्यवस्था की एक लक्ष्य वृद्धि दर की कल्पना की है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब घरेलू बचत दर निवेश से कम होती है तो एक बचत अंतराल उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय 8% वार्षिक है तथा पूंजी उत्पादन अनुपात 3 और 1 का है, तो अर्थव्यवस्था को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय का 24% अवश्य बचाना चाहिए। यदि केवल 18% बचतें ही घरेलू तौर से एकत्रित की जा सकती हैं, तो बचत अंतराल राष्ट्रीय आय का 6% होता है। अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता को प्राप्त करके बचत अंतराल की पूर्ति कर सकती है तथा इस लक्ष्य वृद्धि दर को प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार लक्षित विदेशी विनिमय आवश्यकताओं तथा शुद्ध निर्यात अर्जनों के बीच एक स्थिर संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि शुद्ध निर्यात अर्जन विदेशी विनिमय आवश्यकता से कम पड़ते हैं, तो एक विदेशी विनिमय अंतराल उत्पन्न होता है जिसे विदेशी सहायता से भरा जा सकता है। इन दोनों अंतरालों को हम निम्नलिखित राष्ट्रीय आय लेखांकन समीकरण के आधार पर समझ सकते हैं। E-Y आइडेंटिटी, I-S आइडेंटिटी, M-X आइडेंटिटी F। E राष्ट्रीय व्यय है, एक्सपेंडिचर है, Y राष्ट्रीय उत्पादन या नेशनल इनकम है, I इन्वेस्टमेंट है, S सेविंग्स है, M इंपोर्ट्स आयात और X एक्सपोर्ट तथा F शुद्ध पूंजी अंतर प्रवाह है। नेट कैपिटल इनफ्लो। I-S घरेलू बचत अंतराल है तथा M-X विदेशी विनिमय अंतराल है। मूल राष्ट्रीय आय के लेखांकन समीकरण की ही भांति ये दोनों अंतराल किसी दिए गए लेखांकन समय में सदैव वास्तविकता के समान होते हैं। यह प्रत्याशित होने पर भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जो लोग बचत, निवेश, निर्यात और आयात के बारे में निर्णय करते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। अतः आयोजन प्रक्रिया के दौरान बचतकर्ताओं, निवेशकों, आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की योजनाओं के भिन्न भिन्न होने की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। प्रत्याशित अथवा आयोजित निवेश का संबंध अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर से होता है। यदि लक्ष्य वृद्धि दर ऊंची है तो निवेश भी ऊंचे होंगे, किंतु समाज में पूंजी के स्तर तथा वितरण पर घरेलू बचत आधारित होती है। प्रत्याशित आयात में विकास के लिए आयातित आगत भी शामिल होते हैं। उन पर राष्ट्रीय आय के आकार तथा जनता और अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में किए गए आय के वितरण का प्रभाव पड़ता है। निर्यात बहिर्जात रूप में विश्व कीमतों तथा मात्राओं जो कि मौसम अथवा प्राकृतिक परिस्थितियों से बदलती हैं, इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि यह तत्व एक दूसरे से अपने आप में स्वतंत्र माने जाते हैं। अतः बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल प्रत्याशित रूप में आकार में असमान होते हैं। यह भी मान्यता है कि बचत तथा विदेशी विनिमय को एक दूसरे के साथ स्थानापन्न नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त देश अपनी संभावित बचतों को निर्यातों में नहीं बदल सकता। उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर हम चित्र 1 में देख सकते हैं, जहां पर दो प्रत्याशित अंतराल और उनके संबंधों को आय की विभिन्न लक्ष्य वृद्धि दरों के साथ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्याशित बचत तथा विदेशी विनिमय अंतरालों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर तथा वृद्धि दरों को क्षैतिज अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। प्रत्याशित बचतों के अंतराल को I-S वक्र से तथा प्रत्याशित विदेशी विनिमय अंतराल को M-X से प्रदर्शित किया गया है।
ये दोनों वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं और यहाँ पर OG की लक्ष्य वृद्धि दर को शुद्ध विदेशी सहायता के अंतर प्रवाह OF से प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्य वृद्धि दर OG1 है तो विदेशी विनिमय अंतराल बचतों के अंतराल से AB अधिक होगा। विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह OF1 बड़े विदेशी विनिमय अंतराल को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। अतः यह वृद्धि दर प्राप्त नहीं की जा सकती। लक्ष्य वृद्धि दर को बिना प्राप्त किए अल्पकालीन शक्तियां दोनों अंतराल में प्रत्याशित समानता ला सकती हैं। दूसरी ओर यदि लक्ष्य वृद्धि दर OG2 है तो बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल से CD के बराबर बड़ा होगा। फिर यह वृद्धि दर प्राप्त नहीं हो सकेगी क्योंकि पूंजी का अंतर प्रवाह बचतों के अंतरालों को भरने में अपर्याप्त है। अधिक बड़े अंतराल OF2 को पूरा करने के लिए एक अधिक बड़ा विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह चाहिए। उपभोक्ता मांग की बनावट तथा उत्पादन प्रणाली की प्रकृति एवं सीमित लचीलापन होने के कारण आयातों को कम नहीं किया जा सकता। इन संरचनात्मक दृढ़ताओं से मुक्ति पाने के लिए चैनरी ने उपयोग के ढांचे, आय के वितरण, रोजगार के स्तर तथा वृद्धि और विनिमय की दर में परिवर्तनों पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि कीमतों को लोचशील बना दिया जाए तो इस प्रकार की दृढ़ताओं की संभावनाएं समाप्त हो सकती हैं। यदि संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन किया जाए तो वृद्धि पर केवल बचत अवरोध ही हो सकता है। अतः अर्थव्यवस्था में केवल बचत अंतराल होगा। यदि उचित विनिमय दर नीतियों अथवा कीमत नीतियों को अपनाया जाता है तो संसाधन आयातों की वृद्धि प्रभाव तथा घरेलू बचत के बीच के अंतर को दूर करने के लिए स्थानांतरित हो जाएंगे तथा उसी तरह अप्रत्याशित अंतराल में अंतर दूर हो जाएंगे। इस तरह यदि विदेशी विनिमय अंतराल बड़ा है तो यह अवश्य ही समुचित कीमत नीतियों के कारण है जिससे संसाधनों का कुवितरण हुआ होगा। यदि ये मान लीजिए कि समस्त पूंजीगत वस्तुएं आयातित हैं तथा केवल उपभोक्ता वस्तुएं घरेलू तौर पर उत्पादित की जाती हैं, तब दोहरा अंतराल मॉडल यह बताता है कि संरचनात्मक दृढ़ताएं इस ओर संकेत करती हैं कि आयातित पूंजी वस्तुओं तथा घरेलू उत्पादन के साधनों के बीच स्थानापन्न संभव नहीं है तथा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग में भी किसी तरह का स्थानापन्न करना संभव नहीं है। अंतराल की पूर्ति हेतु आवश्यक विदेशी सहायता एक निश्चित समय बिंदु पर बड़े अंतरालों के द्वारा निर्धारित होती है। यदि बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल से बड़ा है तो अर्थव्यवस्था बचत अवरोध में कहीं जाएगी। दूसरी ओर यदि विदेशी विनिमय अंतराल बचत अंतराल से बड़ा है तो अर्थव्यवस्था विदेशी विनिमय अवरोध में कहीं जाएगी। पूंजी के अंतर प्रवाह से विदेशी सहायता बचत अवरोधों को दूर कर सकती है। दीर्घकाल में विदेशी सहायता की आवश्यक राशि बढ़ी हुई आय द्वारा प्रचलित निवेश में वृद्धि तथा बचत में वृद्धि के अंतर के बराबर होगी। अंतराल के समाप्त हो जाने पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर प्राप्त की जा सकेगी। यदि विदेशी विनिमय अंतराल किसी बिंदु पर किसी अल्पविकसित देश में बड़ा है तो विदेशी सहायता इससे मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकती है। वह देश पूंजी, मध्यवर्ती वस्तु तथा तकनीकी सहायता आयातित करके नई निवेश परियोजनाएं प्रारंभ कर सकता है। दीर्घकाल में आवश्यक विदेशी सहायता आयातों तथा निर्यातों में वृद्धि के अंतर के बराबर होगी। अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए जब निर्यात उस स्तर तक बढ़ते हैं कि वे आयातों को पूरा कर पाने में समर्थ होते हैं तो विदेशी विनिमय अंतराल समाप्त हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में इन दोनों अंतरालों में से कौन पहले अधिक होता है, इस संबंध में चेनरी तथा स्ट्रीट अनुभवजन्य प्रमाण के आधार पर यह मत व्यक्त करते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार के देशों में बचत अंतराल बड़े होते हैं तथा बाद में विदेशी विनिमय अंतराल। सीमाएं। इस ड्यूअल गैप मॉडल की क्या सीमाएं हैं? दोहरा अंतराल मॉडल कुछ ऐसी बाधक मान्यताओं पर आधारित है जो कि अल्प विकसित देशों में लक्षित वृद्धि दर की प्राप्ति को सीमित करते हैं। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि लक्षित वृद्धि दर के लिए निवेश को बनाए रखने हेतु घरेलू बचतों में वृद्धि को
आवश्यक विदेशी विनिमय के लिए स्थानापन्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह भी मानकर चलता है कि देश निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन की नीतियों को नहीं अपना सकता। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में संरचनात्मक दृढ़ताओं तथा उनके बीच प्रतिस्थापन की संभावनाओं को अस्वीकार करता है। यह दृढ़ताएं दी होने पर यदि विदेशी विनिमय अंतराल बचत अंतराल से बड़ा है तो घरेलू बचत संभाव्य को न तो पूंजी वस्तुओं तथा न ही निर्यातों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये मान्यताएं अवास्तविक हैं, अनुभवजन्य प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आलोचकों की धारणा है कि बचत अंतराल बड़ा होने पर अल्पविकसित देशों को विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक बड़े बचत अंतराल का अभिप्राय है कि देश पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्यशील है, इसलिए यह विदेशी विनिमय को निवेश उद्देश्यों के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि घरेलू स्रोत पूर्ण रोजगार युक्त हैं। पूर्ण रोजगार की दशा में आयातों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं में किए गए निवेश से स्फीति उत्पन्न होगी। यह विश्लेषण अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता को खपाने की क्षमता तथा सहायता से उत्पादकीय परियोजनाओं के निर्माण तथा कार्य करने की योग्यता पर विचार नहीं करता। दोहरा अंतराल विश्लेषण एक अत्यधिक समग्रीकृत धारणा है जो सभी प्रकार के पूंजी निवेशों को समरूप मानती है। यह अवास्तविक है क्योंकि अल्प विकसित देशों की पूंजी आवश्यकताएं विशेष जरूरतों के लिए होती हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों तथा परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता लेते हैं। दोहरा अंतराल विश्लेषण यांत्रिक है, प्राचलों के मूल्यों को भविष्य में स्थिर मानता है, किंतु यह धारणा भी और अवास्तविक है क्योंकि दीर्घावधि में घरेलू परिस्थितियों तथा नीतियों पर निर्भर करते हुए पूंजी उत्पादन अनुपात तथा सीमांत बचत दर बदल जाती है। इन अंतरालों को भरने के लिए लंबे समय तक केवल विदेशी सहायता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विकास के साथ साथ संरचनात्मक दृढ़ताएं समाप्त हो जाती हैं तथा घरेलू अर्थव्यवस्था इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है कि वह इन दोनों अंतरालों को संतुलित कर देती है। घरेलू नीतियां जिनका उद्देश्य आयात स्थानापत्ति तथा निर्यात प्रोत्साहन करना है, अल्प विकसित देशों की विदेशी सहायता आवश्यकताओं को निर्धारित करती हैं, सहायता दृढ़ताओं को हटाती हैं तथा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाती हैं। इस प्रकार दोहरा अंतराल मॉडल अत्यधिक यांत्रिक है जो अंतरालों को भरने पर तो बल देता है किंतु अर्थव्यवस्था को सहायता से परिवर्तित नहीं करता। अंत में यह कहा जा सकता है कि दोहरा अंतराल विश्लेषण अल्प विकसित देशों की विदेशी सहायता आवश्यकताओं की संगणना का अनुमान मात्र है, अप्रॉक्सीमेशन है। इस प्रकार यह अल्प विकसित देशों के विदेशी सहायता आवश्यकताओं के अनुभवों को मापने की अशोधित विधि है। महत्व: दोहरा अंतराल विश्लेषण आर्थिक विकास के लिए एक अल्प विकसित देश की पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी पूंजी का निर्माण किया जा सकता है तथा विदेशों से कितने पूंजी अंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। एक अल्प विकसित देश कम बचत और निवेश वाली अर्थव्यवस्था होती है। इसमें बचत अंतराल पाया जाता है। जब अर्थव्यवस्था के लिए एक लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु निजी बचतें और करों से प्राप्त सरकारी राजस्व से सरकारी व्यय और निजी निवेश अधिक होते हैं, वर्तमान बचत दर पर इतना निवेश नहीं कर सकती कि विकास के लिए पर्याप्त पूंजी जुटा सकें। घरेलू बचत का संचय करने के लिए व्यक्तिगत और कंपनी बचतें अथवा बजट अतिरेक पर्याप्त नहीं होते, इसलिए पूंजी निर्माण की वर्तमान दर को बढ़ाना संभव नहीं होता। फिर पूंजी की संरचनात्मक बनावट की समस्या उत्पन्न होती है। जब कुछ पूंजी वस्तुएं घरेलू तौर से उत्पादित नहीं की जा सकती और उन्हें आयात करना पड़ता है तो इससे विदेशी विनिमय अंतराल उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त अपनी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु एक अल्पविकसित देश को कच्चे माल, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं, परंतु ऐसे देशों के निर्यात
या तो गतिहीन होते हैं या उनके कम होने की प्रवृत्ति होती है। आयात और निर्यातों के बीच यह अंतर विदेशी विनिमय अंतराल को और बढ़ाता है। फिर विदेशी सहायता से बाह्य ऋण का भुगतान भी करना होता है। इससे विदेशी विनिमय अंतराल और अधिक बढ़ जाता है, जिसे अधिक पूंजी आयात करके ही कम किया जा सकता है। इस प्रकार दोहरा अंतराल विश्लेषण यह समझने में सहायता करता है कि बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल को भरने के लिए विदेशी संसाधनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ताकि देश के विकास प्रयासों को चालू रखा जा सके। दोनों अंतरालों के बीच विचलन आर्थिक विकास में विदेशी सहायता के योगदान को भी स्पष्ट करता है। यदि विदेशी विनिमय अंतराल से बचत अंतराल बड़ा है, तो यह पूंजी के अंतर प्रवाह से कम किया जा सकता है। विदेशी सहायता से आवश्यक आयात प्राप्त होंगे तथा निवेश और बचत के बीच अंतराल दीर्घकाल में समाप्त हो जाएगा। अंततः दोनों अंतरालों के बीच साम्य स्थापित हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि बचत अंतराल से विदेशी विनिमय अंतराल बड़ा है, तो विदेशी सहायता से वृद्धिशील आय द्वारा अधिक निवेश और बचत होंगे, जिससे निर्यात दीर्घकाल में बढ़ेंगे। अंततः दोनों अंतरालों में साम्य स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार दोहरा अंतराल विश्लेषण इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर की प्राप्ति में विदेशी सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्याय डॉक्टर जेपी मिश्रा की बुक समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र से लिया गया है और इसके लिए हम डॉक्टर जेपी मिश्रा जी के आभारी हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।